नमस्कार, आप देख रहे हैं इकोनॉमी टुडे। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर। तो शेयर बाजार में बुधवार यानी आज के दिन जोरदार एक्शन के संकेत हैं, क्योंकि ग्लोबल मार्केट के जो हमें इंडिकेटर्स मिल रहे हैं वो काफी पॉजिटिव हैं। गिफ्ट निफ्टी 150 अंकों की मजबूती के साथ अब से कुछ ही देर पहले 22,100 के लेवल के पार ट्रेड कर रहा था और एशियाई और अमेरिकी शेयर बाजारों में भी खरीदारी देखने को मिल रही है। इससे पहले अगर बात की जाए कल मंगलवार की, तो सेंसेक्स 454 अंक ऊपर बंद हुआ। खास तौर पे आईटी और रियलिटी सेक्टर में जबरदस्त रैली देखी गई। इन सब पर करेंगे बातचीत, लेकिन सबसे पहले निगाह आर्थिक टॉप लाइंस पर। देश में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशंस की संख्या हुई 12,000 के पार। महाराष्ट्र में भी 3,079 ईवी चार्जिंग स्टेशंस के साथ पहले स्थान पर, जबकि 1,886 चार्जिंग स्टेशंस के साथ दिल्ली का दूसरा स्थान। भारी उद्योग राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने लोकसभा में दी ये जानकारी। देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टीसीएस का मार्केट कैप हुआ 15 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा। मार्केट कैपिटलाइजेशन के लिहाज से टीसीएस देश की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी, करीब 20 लाख करोड़ रुपए के मार्केट कैप के साथ रिलायंस इंडस्ट्रीज पहले स्थान पर, और अगर ओवरऑल वैल्यूएशन देखें तो वो 30 लाख करोड़ के पार। आज 3 कंपनियां पेरिफेरल्स, जन स्मॉल फाइनेंस बैंक और कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक के आईपीओ खुलेंगे। इसके जरिए करीब 1700 करोड़ रुपए जुटाए जाने की उम्मीद। 2024 में आईपीओ को लेकर बाजार का है मजबूत नजरिया। और सप्ताह के तीसरे कारोबारी सत्र बढ़त के साथ खुले हैं भारतीय शेयर बाजार। कल के कारोबारी सत्र में भी हमने देखा था कि सेंसेक्स और निफ्टी उछाल के साथ हुए थे बंद। इन तमाम खबरों पर रहेगी आज दिन भर हमारी नजर। और आइए अब रुख करते हैं कि जो दुनिया भर के बाजार हैं उनका सूरत हाल क्या है। तो सबसे पहले निगाह डालते हैं कि गिफ्ट निफ्टी जो 21,100 के लेवल पर ट्रेड कर रहा था, अभी उसका फिलहाल जो है वो रुख क्या है। रुख वही है 22,100 का, लेकिन 12 अंकों का दबाव हम यहाँ गिफ्ट निफ्टी पर देख पा रहे हैं। अपने टीवी स्क्रीन पर आप देखिए कि एक सपाट दायरे में कारोबार होता हुआ नजर आए। सेंसेक्स का ओपनिंग जो मार्क है वो देखिए 350 पॉइंट्स, आप 72,545 का लेवल यहाँ सेंसेक्स का नजर आ रहा है। जो कंपनी अर्निंग्स यानी नतीजे आ रहे हैं वो काफ़ी पॉजिटिव हैं, और ब्रिटानिया के नतीजे से हमने देखा कि मार्केट में एफएमसीजी में एक रैली देखी गई। निफ्टी को अब देखिए 22,034 का लेवल और 105 अंकों की बढ़त के साथ 154 अंकों की बढ़त के साथ नजर आ रहा है इस वक्त निफ्टी। दिखाएंगे आपको कुछ और बाजार भी, लेकिन उससे पहले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ दिल्ली विश्वविद्यालय के आईपी कॉलेज ऑफ वुमेन के 100 साल पूरे होने पर वहां संबोधन दे रहे हैं। पहले आइए आपको वो सुनवाते हैं। योगदान किया गया है और सबसे बड़ा योगदान शिक्षा में है। आई एम ग्रेटफुल टू हिम एंड हिज एंसेस्टर्स for having been visionaries in a thoughtful manner. Education, girls, is the most impactful transformational mechanism. एजुकेशन ही वो बदलाव लाता है जहां समानता आती है, जहां इनइक्विटीज को खत्म किया जाता है। बट गर्ल एजुकेशन is beyond transformation. Girl education is a revolution. Girl education is changing an epoch. His family has been associated with all facets of education. और एक खास बात और है, कम समय में मुझे पता लग गया जो चुनौती मुझे घर में मिल रही है ना, इनको भी बहुत मिल रही है। आई नो इट। प्रोफेसर पूनम कुमरिया, अभी तो समय ही कितना हुआ है, आप फरवरी में आई थी। रिक्रूटमेंट हो गया, ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल, एंड क्रेडिट मस्ट गो टू योर वाइस चांसलर वेरी लार्जली। He has effected recruitment in all the institutions.
that was pending for a very, very long time. मुझे तो थोड़ी जलन होती है, कोई कंट्रोवर्सी नहीं हुई आज तक। कोई भी संस्था हो, particularly an institution of education, a temple of education, उसकी ताकत है faculty. The nation is proud of the faculty of this college. It has dedicated staff members. My greetings to the distinguished audience. And आज के दिन लोग अचंभित हैं कि उपराष्ट्रपति जो राज्यसभा के सभापति हैं और राज्यसभा चल रही है, उन्होंने समय कैसे निकाल लिया। इसलिए निकाल लिया, I am before those who are the greatest stakeholders in democracy of this nation. My salutations, my greetings, my blessings to all the girls before me. Girls, let me declare to you, I invite you to visit Indian Parliament as my guest. You will be thrilled, you will be amazed कि भारत कितना बदल गया है. My office will be in touch with the principal. We will coordinate. Girls from Miranda House have already been there. My request is that each of you, as may be convenient to you in batches, do please be my guest at new building of Parliament. कुछ भी कहने से पहले आलोक भी श्री राम जी को एक अनुरोध करना चाहूँगा। वो उद्योग जगत के एक स्तंभ हैं। His heart is in industry as also in education. वो अपनी इंडस्ट्री को परसुएड करें। It is time for our industry, leaders of our industry, to handhold our educational institutions. He is a role model. मुझे थोड़ी चिंता भी होती है और वो चिंतन का भी विषय है। हमारे उद्योगपति विदेशी संस्थाओं को मोटा मोटा डोनेशन देते हैं। तो आप सुन रहे थे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का संबोधन, जहां पर वो साफ तौर पर कह रहे थे कि किस तरह से लड़कियों को जब समानता का अधिकार मिलता है शिक्षा के क्षेत्र में, तो वो बहुत कुछ बड़ा कर सकती हैं। और ख़ास तौर पर किसी भी जब हम संस्थान या प्रतिष्ठान की बात करते हैं, वाइस चांसलर के रोल को उन्होंने अहम बताया और वो आईपी यूनिवर्सिटी की जो 100वीं वर्षगांठ है उस पर अपना संबोधन दे रहे थे। फिलहाल हमारे इस इकोनॉमी टुडे में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार आकर जानेंगे आज का फोकस किस तरफ है। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। मैंने अपना एनपीएस अकाउंट ऑनलाइन ओपन कर दिया था। सीरियस सेविंग स्टार्ट की आफ्टर आई लैंडेड माय फर्स्ट जॉब एट 23। अपने कॉर्पोरेट में बस अपना एनपीएस नंबर दिया एंड इन्वेस्टिंग चालू। थोड़े ही दिन पहले मेरा जॉब बदल गया। मैं मुंबई से राजकोट आ गई, लेकिन मेरा एनपीएस अकाउंट सेम। आई जस्ट ट्रांसफर्ड द सेम अकाउंट टू माय न्यू कंपनी। एनपीएस किसी भी जगह से ऑपरेट हो सकता है। जहां मैं, वहां मेरा एनपीएस अकाउंट। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है।
बोला आप कौन? अरे वो सब छोड़ो, बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट स्कीम आई है। आज 2000 डालोगे, कल 4 मिलेगा, परसों 8, फिर 16, 32 फिर 64। लिंक भेज दिया, जल्दी क्लिक करो। यूपीआई कहता है इन फर्जी इन्वेस्टमेंट वाले स्कीमों में ना फंसो, अपने पैसे का ध्यान खुद रखो। क्या समझे? क्या समझेंगे, आप ही समझा लीजिए, हम क्या समझेंगे। आप भी ये जानकारी शेयर करें और अपने आसपास के भोले को बचाएं। टेक स्टार्टअप सॉलिड था, प्लान था कड़क, करना था समथिंग ग्रेट, पर शुरू से प्रॉब्लम्स ने घेरा यूं कि बिजनेस हुआ अपना लम्बलेट। बिजनेस गुरु की जरूरत थी खास, सीधे गए SBI स्टार्टअप ब्रांच पे तो खुल गया सक्सेस। स्टार्टअप एडवाइजरी एंड सपोर्ट SBI स्टार्टअप ब्रांच पे। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है और आइए अब रुक करते हैं इकोनॉमी टुडे में आज के फोकस की तरफ। तो बात करते हैं कल की, जहां सरकार ने 29 रुपये प्रति किलोग्राम की रियायती दर पर भारत चावल को लॉन्च कर दिया। सरकार की ओर से एक कदम उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए उठाया गया और ये जमाखोरों पर भी नकेल कसेगा। उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल ने कल दिल्ली के कर्तव्य पथ से भारत चावल लॉन्च किया। सरकार को पूरी उम्मीद है कि भारत आटा की तरह भारत राइस को भी अच्छी प्रतिक्रिया मिलेगी। देखिए ये खास रिपोर्ट। भारत आटा, भारत दाल के बाद अब बारी है भारत ब्रांड के चावल की। घरेलू और वैश्विक बाजारों में चावल की बढ़ती कीमतों के मद्देनजर सरकार ने भारत ब्रांड के तहत खुले बाजार में चावल की बिक्री की योजना का शुभारंभ कर दिया है। आम नागरिकों को नेफेड, NCCF और केंद्रीय भंडार की सभी दुकानों के साथ साथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर भारत ब्रांड का चावल 29 रुपए प्रति किलो की दर से उपलब्ध रहेगा। हम सबके लिए सौभाग्य की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, उनके मार्गदर्शन में अब भारत चावल मात्र 29 रुपए प्रति किलो देश भर में खुदरा में, रिटेल में उपलब्ध कराया जाएगा। नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर 100 राशन की गाड़ियों के साथ इस योजना का शुभारंभ किया गया। देश में ऐसी 8000 से 9000 गाड़ियों को आम लोगों तक भारत ब्रांड के चावल को पहुंचाने के लिए चलाया गया है। गौरतलब है कि सरकार ने पहली बार कीमतों पर नियंत्रण करने के लिए बजट में घोषित प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड का इस्तेमाल किया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है किसानों और गरीबों का जीवन संवारना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। मेरे लिए आप ही मेरा परिवार है, आपका सपना ही मेरा संकल्प है। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल ने खुद अपने UPI से पेमेंट कर भारत ब्रांड के चावल की खरीदारी की और 5 लोगों को अपनी तरफ से उपहार के तौर पर चावल वितरित किए। सरकार का कहना है कि अब सभी स्टॉकिस्ट को हर हफ्ते शुक्रवार को अपने गोदाम में चावल की पोजीशंस का खुलासा सरकारी पोर्टल पर करना जरूरी होगा, जिससे किसी भी तरह की कालाबाजारी पर रोक लगाई जा सके। आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना अगले 5 वर्षों के लिए 2028 तक सुनिश्चित कर दी गई है। देश की 5.25 लाख सस्ते राशन की दुकानों पर गरीबों को दिसंबर 2028 तक मुफ्त में चावल, गेहूं उपलब्ध कराया जाएगा। सरकार पहले ही सरकारी गल्ले की दुकानों को आधार कार्ड और राशन कार्ड से जोड़ चुकी है, जिससे इस योजना के तहत होने वाले भ्रष्टाचार पर काबू पाया जा सका है। अजय मिश्र, DD न्यूज, दिल्ली। और यही है हमारे आज का फोकस कि जब हम गरीब कल्याण योजना की बात करते हैं तो कैसे जो कीमतें हैं खुदरा बाज़ार में उन्हें स्थिर करने के लिए जब हम बात करते हैं, गेहूं की बात करते हैं, चावल की, तो सरकार का एक कदम कितना ज़रूरी है। संदीप दास, वरिष्ठ कृषि पत्रकार, इस खास मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। दास साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहला सवाल मेरा यही है कि जितना प्यार भारत आटे को मिला है उतना ही प्यार भारत राइस को मिलने की उम्मीद सरकार जता रही है। कितना बड़ा कदम आप इसको मानते हैं, ख़ास तौर पर जो कीमतें हैं उनको नियंत्रित करने के लिए खुदरा बाजार में? देखिए, अक्टूबर 2022 से लेकर जो प्राइस है, जो इन्फ्लेशन है, डबल डिजिट में है राइस में, चावल को आप देखोगे, उसको लेकर सरकार तरह तरह की कदम उठाई है। जैसे पिछला साल उन्होंने बहुत सारी चीज़ों में एक्सपोर्ट बैन, एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाया पार्बल्ड राइस में, कुछ जगह में एक्सपोर्ट बैन हुआ, ब्रोकन राइस का एक्सपोर्ट बैन किया गया।
तो क्योंकि वो डोमेस्टिक सप्लाई इंप्रूव करने का था, हालांकि इंडिया इज द बिगेस्ट, सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है राइस का, बट चावल की कीमत तो बढ़ रहे थे। तो सरकार का ये एक पहला कदम है। जैसे पहले भारत चना दाल जैसे लॉन्च किया था, भारत आटा लॉन्च किया था, अभी भारत राइस के थ्रू 29 रुपया सब्सिडाइज है ये, जो उनका इकोनॉमिक कॉस्ट आता है करीब 5 रुपया से ऊपर नीचे सब्सिडी में लॉन्च किया गया। करीब 18,000 आउटलेट से इन लोग बेचे गए। तो ये इनका सरकार का कि ये इंटरवेंशन से क्या होगा कि जो स्थिति है, जो रिटेल मार्केट में जो बढ़ा है चावल का कीमत, वो उसमें नियंत्रण हो पाएगा। और ये पहला कदम है। मुझे नहीं लगता है पिछला साल कभी इस तरह में कि सरकार चावल को रिटेलर बेचने का काम करिए, क्योंकि सरकार पास एनाफ बहुत सारा स्टॉक्स है। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का गरीब कल्याण योजना में देने के बाद भी काफी कंफर्टेबल स्टॉक्स है। तो ये कदम मैं कल पीयूष गोयल से बात भी कर रहा था कि ये कदम ये जो प्राइस बढ़ा है तो उसको नियंत्रण करने में काफी मददगार होगा। दास साहब, खास तौर पर जब हम ब्लैक मार्केटिंग की बात करते हैं, जो खास तौर पर हमने खाद्य पदार्थों को लेकर देखी है, जमाखोरों पर नकेल कसते हुए ये कदम कितना कारगर साबित होगा आने वाले समय में? दास साहब जी, मेरा सवाल ये था कि जमाखोरों के लिए कितना बड़ा एक्शन आप मानते हैं इस भारत चावल लॉन्च को आने वाले समय में? देखिए, पिछला फ्राइडे को, लास्ट फ्राइडे को उन्होंने एक चीज किया कि सारे जो स्टॉकिस्ट है, रिटेलर्स है, उनको बोला गया कि आप वेबसाइट में, फूड मिनिस्ट्री वेबसाइट में अपना स्टॉक डिक्लेयर करो। तो ये रिटेल इंडस्ट्री में क्या होता है, मार्केट में एक सिग्नल जाता है कि सरकार, अगर आप चावल का कीमत जमा करोगे, अगर जो ज्यादा मार्जिन रखने वाले जो सेलर है, अगर आप नहीं कम करोगे तो सरकार यहाँ इंटरवेन करेगी। तो ये नॉर्मली क्या होता है, इसका इम्पैक्ट इमीडिएटली बढ़ता है। ठीक है, जो 29 रुपए में चावल आपको मिल रहा है, जो इसी क्वालिटी का चावल है, वो भी बहुत सारे, आपको बता दूं कि बहुत सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म थ्रू भी सरकार सेल करेगी उसी 29 रुपए में, विदाउट द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ओएनडीसी, माई स्टोर, बहुत सारे जो सरकार का जो डिजिटल चैनल है करेगी, तो वो इमीडिएटली उसका इम्पैक्ट पड़ता है, एक सिग्नल जाता है। जैसे भारत आटा की देखा गया, अब एक उदाहरण दे दूं, भारत आटा में लॉन्च करने के बाद गेहूं का इन्फ्लेशन देखिए, अभी करीब 4.5% पहुंच गया है इन्फ्लेशन दिसंबर का महीने में। तो उसका इम्पैक्ट पड़ता है कि 27 रुपए में, 50 रुपए में आटा बेच रहे थे किलो, जो मार्केट रेट कभी 35, 36 और 40 रुपए तक पहुंच गया था। तो उसका एक, ये चावल में भी 29 रुपए में बेच रहे हैं, तो 5 किलो 10 किलो में। और इस कदम को हम ऐसे भी देख सकते हैं दास साहब, आप बेहतर रोशनी डाल पाएंगे कि किसानों को उनकी उत्पादकता का जो उचित मूल्य है वो भी इस कदम के जरिए मिलता है। और जिस तरह से जब हम डबल डिजिट इनकम की बात करते हैं, खासतौर पर किसानों को लेकर, उस लिहाज से भी बड़ा कदम है। मतलब है, क्योंकि जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में जो दिया जाता है फूड ग्रेन, उसका प्रोक्योरमेंट कैसे होता है, जो राइस और चावल और गेहूं प्रोक्योरमेंट होता है, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस के थ्रू परचेज होता है, तो किसान का जो एमएसपी है उसको एश्योर करता है। और तो ये कदम बोथ वे, रिटेल प्राइस को कम करेगा और किसान को जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलता है उसको भी गारंटी करता है, क्योंकि सरकार पर्टिकुलरली गेहूं और चावल में मिनिमम सारे किसानों से, मतलब जो भी बेचना चाहता है मिनिस्ट्री के थ्रू, वो खरीदती है, क्योंकि सरकार को चाहिए करीब 50 मिलियन टन का करीब डिस्ट्रीब्यूशन होता है गरीब कल्याण योजना में। तो उसको भी फायदा मिलता है फार्मर्स को कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस उसको मिले। और ये रिटेल कदम पहली कदम है कि पहली बार मेजर ये है कि ये डायरेक्ट रिटेल इंटरवेंशन, तो सरकार बेचेगी। यही मैं आपसे समझना चाह रही थी कि इसकी उपलब्धता को लोगों तक सुनिश्चित करने के लिए, जैसे नैफेड की हम बात कर रहे हैं, चलो केंद्रीय भंडार पर भी ये उपलब्ध है, लेकिन इसकी ऑनलाइन व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई है। ऑनलाइन व्यवस्था सुनिश्चित की है, जो इसमें जैसे पता है ओएनडीसी प्लेटफॉर्म में जो माई स्टोर और बहुत सारे जो एवेन्यूज है उसके थ्रू भी बेचा जा रहा है। और उसके ऊपर से जो रिटेलर्स है उनको भी, जो बड़े बड़े जो रिटेलर्स है उसके थ्रू भी ये, जैसे अभी भारत चना उस रिटेल चेन में मिल रहा है, ये चावल भी वहाँ मिलेगा। तो एक और उसके ऊपर 18,000 मोबाइल आउटलेट्स और वो सब प्रबंध किया जा रहा है। तो एक पूरा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल लॉन्च किया गया। पर एक प्रतिस्पर्धा भी तो हो जाएगी अब बाजार में। भाई, आपको अगर 29 रुपए किलो चावल मिल जाए, फिर वो कोई और ब्रांड का, क्योंकि भारत अपने आप में वो ब्रांड की तरह स्थापित होगा कि फिर कोई और ब्रांड की तरफ जाने से पहले किफ़ायत के और गुणवत्ता के लिहाज से इसी पर विश्वास करेगा।
डेफिनेटली विश्वास करेगा, क्योंकि जो चावल का क्वालिटी है उसको एश्योर किया गया है। जो एक थोड़ा सा टेक्निकलिटीज है, 5% ब्रोकन राइस जो पैक में आएगा, जो नॉर्मल चावल है बहुत तो 29 रुपीज में मिलेगा। तो ये बहुत बड़ा राहत है जो उस वर्ग के लिए, जो उस मिडिल क्लास वर्ग के लिए, जो फूड सिक्योरिटी जो प्रधानमंत्री अन्न योजना के अंदर नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री योजना तो करीब जो उसके लिए बहुत बड़ा राहत है ये, क्योंकि अन्न योजना में तो उनको फ्री चावल मिल रहा है 5 kg पर एज। तो ये एक उस वर्ग के लिए है, उसके लिए चावल खरीदना 29 रुपए में बहुत बड़ा फायदेमंद होगा। और जो उसका ऊपर से जो बाजार का मार्केट रेट है चावल का, उसके ऊपर भी असर पड़ेगा, क्योंकि वो भी कम करेंगे। और जिसके पास स्टॉकिस्ट होगा वो अपना रिलीज कर देंगे सारा मार्केट में, क्योंकि अगर होल्ड करने का जरूरत नहीं, क्योंकि सरकार अगर 29 रुपए बीस है वो होल्ड करके और कुछ फायदा नहीं होगा। तो सरकार जो पिछला वीक लास्ट वीक फ्राइडे को उन्होंने बोला था कि स्टॉकिस्ट को हर फ्राइडे, जो ये शुक्रवार आ रहा है, हर फ्राइडे को आपको अपडेट करना पड़ेगा आपके पास कितना स्टॉक्स है चावल का, स्टॉक रेट वाला। और इसकी गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए किस तरह का मापदंड अपनाया गया है दास साहब? क्योंकि चलिए अभी तो इसे लॉन्च कर दिया गया, कोशिश होगी कि ये लोगों तक गुणवत्तापूर्ण तरीके से पहुंचे, किफ़ायती दर पर तो खैर पहुंच ही रहा है, लेकिन ये आगे भी मेंटेन रहे, उसके लिए सरकार किस तरह का रोड मैप तैयार कर रही है? देखिए, जो बोल रहा हूँ, जो फूड कॉर्पोरेशन इंडिया जो प्रोक्योर करती है चावल, करीब 25% ब्रोकन राइस होता है उसमें। बट ईस्ट चावल जो बेचा है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उस पर एंश्योर किया कि ओनली 5% रहे ब्रोकन राइस। तो 5% ब्रोकन राइस इज स्टैंडर्ड, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है चावल के लिए। तो उसके थ्रू उसको एश्योर किया गया क्वालिटी। एंड अभी तो 5 लाख टन अभी इनिशियल फेज में दिया गया है ईस्ट भारत राइस का इनिशियल लेयर। और उसको जब तक सरकार का ये है कि जब तक चावल का दाम कम नहीं हो रहा है, जो करीब 12% था इन्फ्लेशन दिसंबर के महीने में, जनवरी का डेटा आने वाला है अभी थोड़ी दिन में, 12% से कम नहीं होता है, तब तक ये भारत चावल का होता है और क्वालिटी एंश्योर रहेगा, क्योंकि उन्होंने क्वालिटी पैरामीटर भी सेट किए हैं एंड प्रोसेसिंग भी करके पैक करके बेच रहे हैं 5 kg और 10 kg का पैक। जी बिल्कुल, दास साहब आप अपने शो पर आए, आपने अपने विचार इस मन से साझा किए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों को हम तक पहुंचाने के लिए। और मुझे ये बात याद आ रही है कि भाई जब हम टिकाऊ बात करते हैं किसी उत्पाद की, हम बात करते हैं वो किफ़ायती है और उसकी उपलब्धता जब सुनिश्चित की जाती है, तो फिर कोई भारत ब्रांड ही ले, कुछ और क्यों ले। लेकिन वक्त फ़िलहाल एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के उस पर आपको दिखाएंगे खबरें बिजनेस जगत से जुड़ी हुई, लेकिन फटाफट अंदाज में। कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए इकोनॉमी टुडे के साथ। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। टेक स्टार्टअप सॉलिड था, प्लान था कड़क, करना था समथिंग ग्रेट, पर शुरू से प्रॉब्लम्स ने घेरा यूं कि बिजनेस हुआ अपना लम्बेट। बिजनेस गुरु की जरूरत थी खास, सीधे गए SBI स्टार्टअप ब्रांच पे तो खुल गया सक्सेस। स्टार्टअप एडवाइजरी एंड सपोर्ट SBI स्टार्टअप ब्रांच पे। मोदी सरकार की गारंटी, हर घर पहुंचेगा नल से जल। अब तक 13.5 करोड़ से अधिक नल कनेक्शन। हमारा संकल्प विकसित भारत। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। और अब एक नजर कारोबार जगत से जुड़ी कुछ और अहम खबरों पर, लेकिन फटाफट अंदाज में। 2 फरवरी तक देश में चल रहे इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों की संख्या 12,146 हो गई है। भारी उद्योग राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में ये जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों से पता चलता है कि महाराष्ट्र में 3079 EV चार्जिंग स्टेशनों के साथ सबसे आगे है, जबकि दिल्ली 1886 स्टेशनों के साथ दूसरे स्थान पर है। भारतीय स्टेट बैंक को SBI कैप वेंचर्स में SBI कैपिटल मार्केट्स की 100% हिस्सेदारी हासिल करने के लिए केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारी समिति की मंजूरी मिल गई है। बैंक ने कहा कि SBI कैप वेंचर्स परिसंपत्ति और निवेश प्रबंधन के कारोबार में लगी हुई है, जिसके पास दिसंबर 2023 तक 33,055 करोड़ रुपए की प्रबंधनाधीन संपत्ति है। चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में SBI कैप वेंचर्स ने 42.06 करोड़ रुपए का लाभ कमाया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से CRCS सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया गया है। सहारा समूह की 4 बहुराज्य सहकारी समितियों के जमाकर्ता अर्थात सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड लखनऊ, सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड भोपाल, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड कोलकाता और स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड हैदराबाद इस पोर्टल के माध्यम से जमा की गई राशि का दावा कर सकेंगे।
आरबीआई ने गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और को-निवेशक कंपनियों के लिए तरलता जोखिम प्रबंधन ढांचे से संबंधित मानदंडों के उल्लंघन के लिए पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड पर 8.80 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। आरबीआई ने कहा कि यह कार्रवाई नियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका मकसद कंपनी द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेन देन या समझौते की वैधता पर निर्णय लेना नहीं है। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की मुंबई पीठ ने जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस लिमिटेड की याचिका पर सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स को नोटिस जारी किया, जिसमें जी ने सोनी के साथ विलय पर अमल करने का निर्देश देने की मांग की है। ट्रिब्यूनल ने सोनी से कहा कि वह 2 हफ्ते के भीतर जवाब दाखिल करे। इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड मंगलुरु स्थित अपने भंडारण में से 7.5 लाख टन भंडारण क्षमता को पट्टी पर देने की तैयारी कर रही है, जिसमें विदेशी कंपनियां रुचि ले रही हैं। अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी 2018 से 2 भंडारों में कच्चे तेल का भंडारण कर रही है और उसने चेन्नई के पडूर के भंडारण केंद्र के इस्तेमाल के लिए समझौता किया है। विभिन्न क्षेत्रों के लिए उत्पादन से जुड़ी पीएलआई योजना के तहत पात्रता साबित करने वाली कंपनियों को प्रोत्साहन राशि जारी होने में देर पर सरकार सख्त हो गई है। पीएलआई दावों की रकम देने में देर किए जाने पर चिंता जताते हुए कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने नीति आयोग की योजना से जुड़ी नोडल एजेंसियों के कामकाज की समीक्षा करने का सुझाव दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने देश के सबसे बड़े निजी ऋणदाता एचडीएफसी बैंक व उसके समूह में शामिल म्यूचुअल फंड और बीमा कंपनियों को एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक जैसे 6 ऋणदाताओं की 9.50% तक एग्रीगेट होल्डिंग हासिल करने की अनुमति दे दी है। इस क्रम में सर्वोदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, इंडसइंड बैंक, बंधन बैंक और यस बैंक में भी अधिग्रहण की अनुमति मिली है। आरबीआई की यह मंजूरी 1 साल के लिए 4 फरवरी 2025 तक मान्य है। आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को 29 फरवरी के बाद बचत या चालू खातों में से किसी भी प्रकार की जमा स्वीकार करने पर रोक लगा दी है। साथ ही वॉलेट, फास्टैग समेत सभी क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स में भी जमा पर रोक लगाई गई है। आरबीआई के इस कदम के बाद पेटीएम पेमेंट्स बैंक का लाइसेंस रद्द होने का संकट भी खड़ा हो गया है। तो ये थी कारोबार जगत की सुर्खियां फटाफट अंदाज में, लेकिन आज के इकोनॉमी टुडे में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी एक नए फोकस के साथ। तब तक मुस्कुराते रहिए, सशक्त रहिए, अपना ख्याल रखिए और हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।